देखिए, अगर स्कूल में लड़का अपने से पहुंच जाए और टीचर ना हो, फिर वो कुछ पा पाएगा? नहीं ना। सेम एकदम व्यवस्था यही आपके साथ है। आप स्कूल में तो चले आए हैं, समय भी अपना लगा रहे हैं, कॉपी किताब भी रखा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम क्या पढ़ें, किस चीज से हम क्या सीखें, ये पता नहीं है। एतकाफ किसके लिए है, आज जरा सा आप समझें। एतकाफ किसके लिए है, आप इसको जरा सा समझें। पहला एतकाफ जो बैठा था एतकाफ में, वो वक्त का इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उनकी इतनी पढ़ाई हो चुकी थी कि अब वो तन्हाई में बैठ करके अल्लाह से पढ़ाई कर सकते थे। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछूं, क्या एक आदमी नमाज पढ़ेगा सारे मोहल्ले का नमाज हो जाएगा? नहीं होगा। एक आदमी अगर रोजा रमजान का रख लेता है, सारे मोहल्ले का रोजा हो जाएगा? नहीं होगा है। लेकिन एक आदमी अगर से एतकाफ में बैठता है, सारे मोहल्ले का हो जाता है। हमारा सवाल आपसे यह हुआ था कि अगर एक आदमी नमाज पढ़ लेगा पूरे मोहल्ले का हो जाएगा? नहीं। एक आदमी रोजा रख लेगा पूरे मोहल्ले का हो जाएगा? नहीं। लेकिन एक आदमी एतकाफ में रख लेगा तो पूरे मोहल्ले का हो जाएगा, ऐसी हदीस है, ठीक है ना। अब उसको जरा सा सोचें, एक अकेला आदमी जब एतकाफ में बैठता है, वो अल्लाह से कहता है कि अल्लाह, मैं इस मोहल्ले का इमाम, अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने लोग भी हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, उन सब की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, हराम हलाल का ध्यान देंगे। उन सब की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि उन सब ने उनको इमाम माना है, और जब वो कहते थे तो वो मानते थे, है ना। तो इस तरह से वो एक आदमी सारे आदमी का जिम्मेदारी ले सकता है। हाँ, इसलिए एक आदमी भी अगर एतकाफ में बैठ गया तो उसका एतकाफ पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से कंप्लीट हो चुका, क्योंकि मोहल्ले वालों ने अपना उसको क्या माना है, इमाम माना है, और कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं पीछे से लब्बैक कहूंगा, हम तैयार हैं, हम हाजिर हैं, है ना। तो अब आप समझें कि मस्जिद में एतिकाफ का किसका पहला हक है। मस्जिद किसे कहती है कि तुम मेरे पास आ? मस्जिद पहला हक कहती है कि वो मुसल्ले पर जो बैठा हुआ है व्यक्ति, वो मेरे पास आए, वो एतिकाफ में बैठे। दूसरा व्यक्ति, मोहल्ले का सबसे रसूखदार व्यक्ति, जो ये कहे, जिसकी बातें लोग मानते हो, वो एतिकाफ में बैठे। क्योंकि डीएम को जब भी लेटर कोई देता है तो आम इंसान नहीं, उस पार्टी का अध्यक्ष देता है। डीएम को जब भी कोई लेटर देता है तो उस पार्टी का अध्यक्ष देता है ये, और उसको पढ़ के सुनाता है कि ये मैंने इसमें लिखा हुआ। उसी तरह अल्लाह ताला के सामने वो इमाम 10 दिन में कहता है कि अल्लाह ताला, जो तूने हम पर रोजा फर्ज किया है कि हम परहेजगार बने, हम इन सब की गारंटी लेते हैं कि अब हम सब तेरी परहेजगारी में अपने आप को तस्लीम करेंगे। अब से हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी, बेईमानी, जनाकारी, सूदखोरी, ये सारी चीजें नहीं। ये होता है मकसद एतकाफ में बैठने। अब उसके बाद आप ये समझिए कि वक्त का इमाम जो बैठा हुआ है,
उसके साथ जितने लोगों का शौक है कि मैं भी बैठूंगा, सब बैठे। अब वो जो अल्लाह से पाएगा वो सबको बांटेगा। आज अल्लाह ने कहा कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया और पूरा ये कुरान तुमको गिफ्ट में दे दिया। इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ी गिफ्ट अल्लाह का क्या है? ये कुरान। कहा कि इसमें तुम्हारे आने वाली भी खबर है, जो बीत चुका है वो भी खबर है, और जो चल रहा है वो भी खबर है इस किताब में। अब हमें ढूंढना है कि आज जो हमारी परेशानी है वो क्या है, इसको हम कैसे हल करें। अब इस परेशानी को, जो समाज में परेशानी चल रही है, उसको हम कुरान में ढूंढेंगे, और जो हल नहीं समझ में आया तो हम किससे पूछेंगे? अल्लाह से। एक इमाम एतिकाफ में बैठा हुआ है, बाहर देख रहा है समाज में जो गड़बड़ी है, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसको हमने देखा कुरान में, हमें उसका उत्तर सही समझ में नहीं आया, तो अब हम किससे पूछेंगे? अल्लाह से पूछेंगे। और जब वो अल्लाह से हमें हल मिलेगा तो हम समाज में ले जाकर के उसको बांटेंगे कि अब हमें ये करना है, ये नहीं करना।